तो आइए अब बाराबंकी चलते हैं, जहां से हमारे नामानिगार आशुतोष शुक्ला लाइन पर है। इनसे ताजा जानकारी की मालूमात हासिल करते हैं। आशुतोष जी, इस वक्त बाराबंकी में चुनाव किस सीमा पर चल रहा है और क्या वहां के हालात हैं? वोटर कहां तक पहुंचे हैं वोट डालने के लिए और उनमें कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, ये जरा सा बताएं। देखिए, 3 बजे तक अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करें तो 50% से अधिक मतदान हो चुका था। पिछले अगले 3 घंटों में मतदान का क्या प्रतिशत आता है या आज शाम को जो है जब चुनाव आयोग बताएगा उसके बाद पता चल सकेगा। लेकिन आज सुबह से ही जो मैंने स्थिति देखी थी यहाँ मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू होने से पहले, ठीक 7 बजे के पहले ही तमाम बूथों पर जो है लाइनें लग गई थी और अब से कम आधे घंटे पहले तक ये हमारे पीछे जो आप बूथ देख रहे हैं यहाँ जबरदस्त मतदान हो रहा था। और यह कहा जा सकता है कि मतदाताओं ने समय के भीतर ही अधिकांश मतदाताओं ने अपना मत जो है डाल दिया है और यही कारण है कि बूथ पर अब बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। 1-2 इक्के दुक्के मतदाता जो है आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, छूटे हुए हैं जो, बल्कि दिन भर जो है जबरदस्त जो है लोगों ने यहाँ पर मतदान किया है। जी आशुतोष जी, एक बात बताएं कि 5वें चरण के इस मतदान में वहां पर किन किन महत्वपूर्ण नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है? देखिए, 5वें चरण का ये मतदान है, इसमें तमाम सारे नेताओं की जो है साख दांव पर है। अगर हम बात करें बाराबंकी की तो बाराबंकी में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं पीएल पुनिया, उनके बेटे चुनावी मैदान में हैं। अगर बात की जाए स्वर्गीय बेरी प्रसाद वर्मा की तो उनके भी बेटे जो है चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा जो है इससे सटा हुआ दूसरा जिला है अमेठी में डॉक्टर संजय सिंह भी चुनावी मैदान में हैं, उनकी भी साख दांव पे है। सुल्तानपुर जिले में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो काफ़ी जाने माने हैं और उनकी भी साख प्रत्याशियों की दांव पर है। कौशाम्बी में सिराथू से जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य खुद चुनावी मैदान में है। प्रयागराज में सिद्धार्थनाथ सिंह सहित कई ऐसे प्रभावशाली नेता हैं जो इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। और यह 5वें दौर का चुनाव प्रचार है। 4 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। 5वें दौर का मतदान जो है अब से सिर्फ कुछ घंटों में समाप्त हो जाएगा। इन 5 चरणों में अगर हम आपसे जी जनता के मुद्दों की बात करें तो कहीं न कहीं यह पूरा चुनाव जो है, इस पूरे चुनाव काफ़ी शांत रहा है और इसमें जो है मुद्दे अब की बार जो है चुनाव में जनता ने तय किए, न कि राजनीतिक दलों ने। कारण आप साफ देख सकते हैं कि जिस तरह से जनता की जो अपेक्षाएं और जिस तरह से जनता जो है मुद्दों को लेकर के आतुर थी, राजनीतिक दल भी अपने घोषणा पत्रों में उन्हीं मुद्दों की चर्चा कर रहे थे। पूरा पश्चिम से लेकर के आज यहाँ तक 5 चरणों में लगभग मैं मौजूद रहा हूँ। अगर मैंने देखा है तो सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं में कोई बात थी तो वो जो है सुरक्षा को लेकर के और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा था। और लोग ये चाहते थे कि चाहे जो सरकार बने वो सरकार जो है उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया करावे, जिससे कि जो तमाम तरह के तत्व होते हैं जो औरतों को आगे बढ़ने में रोकते हैं, भय का वातावरण पैदा करते हैं, वह वातावरण न क्रिएट हो। आशुतोष जी, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा कि इस वक्त बाराबंकी में जो चुनाव चल रहा है उसके में अहम मुद्दे क्या हैं जिनसे मुतासिर होकर तमाम राय दहिंदगान वोट डाल रहे हैं और नौजवानों में किस तरह का उत्साह इस चुनाव में आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, यही बात मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है कि जो एक महामारी के बाद संपन्न होने वाला चुनाव है। इस चुनावी मैदान में अगर आप मुद्दों की बात करें तो हर वर्ग के अपने कुछ अलग मुद्दे हैं। जिस तरह से किसानों की अगर हम बात करते हैं तो उन्हें अपनी फसलों का लाभकारी मूल्य चाहिए, अपनी लागत का 2 गुना जो है फायदा चाहिए। इस तरह से किसान चाहते हैं कि उनकी लागत कम हो और उनको फायदा अधिक मिले। छात्र चाहते हैं उन्हें अच्छे शिक्षण संस्थान मिले और उन्हें रोजगार मिले। अगर उपभोक्ताओं की बात करें तो उपभोक्ता भी कहीं न कहीं चाहता है कि उसे सस्ती दरों पर चीजें मिलें और इसके साथ ही जो है बिजली, पानी और ये अहम मुद्दा है। इन तमाम सारे सवालों के हल भी वो मिले। तो अहम मुद्दे जो है अगर हम कहें तो उसमें अलग अलग तरीके के मुद्दे हैं, लेकिन एक कॉमन मुद्दा जो मैं बार बार कह रहा हूं कि वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है। चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, सब ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मजबूत होनी चाहिए।